अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। आपका नाम क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसलिए तो बोला गलत है। क्या चीज़? लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिरादर इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, पर्दा नशी ख़वातीन हज़रात और मेहमानाने इज़ाम, वक्त किल्लत वक्त दामनगीर है, तूल से क़तअ नज़र। मैं 2 से 4 मिनट में मैं एक जो मैसेज लेके आया था, मैं आप लोगों को ये मैसेज पहुंचा दूँ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम है और इस्लाम पूरी तौर पर पाए तकमील तक पहुंच चुका है। किसी भी तरह की कोई कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। इस दुनिया के अंदर जो सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम धर्म है वह मज़हब इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हम जिस इस्लाम को मानते हैं या जिस रिलीजन को हम मान रहे हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, वह मज़हब इस्लाम है। और मज़हब इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ एक दीन है और पसंदीदा एक दीन है। अफसोस कि जिस दीन को हम मान रहे हैं, जो मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम है, आज हमारे माशरा से, हमारी सोसाइटी से ये दीन बिल्कुल अजनबियत सा महसूस करता नजर आ रहा है और पसे पर्दा ये जाहिर हो चुका है कि उसके पीछे जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शरीयत को लेके इस दुनिया के अंदर मबूस कहे गए थे, हमारे दरमियान अजनबी रहकर रह गया है। आज आलमी सतह पे जो मेरा पैगाम है वो ये इस हफ्ते के अंदर 3 ऐसे मैसेज व्हाट्सएप, यूट्यूब और मैसेंजर के जरिए दुनिया इंसानियत के जिस्मों को मजबूर करने वाले मैसेज, गैरत ईमानी को ललकारने वाले मैसेज और मुसलमानों के ईमान पर शक व शुबा करने वाले मैसेज, इस हफ्ते के अंदर 3 ऐसे मैसेज आए हैं जो इस्लाम के मानने वाले, जो इस्लाम की इत्तिबा करने वाले हैं, उसके ज़मीर को झकझोर कर रख देने वाला मैसेज आया है। पहला मैसेज, एक शख्स जो शिया है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो मेरी जबान गंदी हो जाएगी। एक शख्स है जो आज दुनिया वालों को यह पैगाम दे रहा है कि कुरान करीम जो इंसानियत के लिए फलाह बहबूद का जरिया है, वो कुरान जो इंसानियत को सीधी राह दिखलाता है, वो कुरान जो अमन शांति का पैगाम पहुंचाता है। एक इंसान आज ये मैसेज पहुंचाता है पूरी दुनिया के अंदर कि कुरान करीम के अंदर ऐसी 26 आयात हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट से के अंदर ये केस दायर किया है कि 26 ऐसे कुरानी आयात हैं जिनको कुरान से निकाल देना चाहिए और कोर्ट के अंदर उसने केस दायर कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आज जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो कोई एक ऐसी चिंगारी उभर कर आती है जो हमारे जिस्मों को मजरूह कर देती है। जब भी हम अपनी ज़मीर को मजरूह करके सोते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाई हुई शरीयत से हम रूगर्दानी करते हैं, तो ऐसा ही मैसेज हमारे दिलो दिमाग को झंझोर कर रखने वाला वायरल हो जाता है। पहला मैसेज, एक इंसान जो केस दायर कर दिया कुरान के ताल्लुक से कि कुरान के अंदर 26 ऐसी आयत है जो दहशतगर्दी की तालीम देता है, जो अमन और शांति को खत्म करने वाली आयत है, कुरान करीम के अंदर से निकाल दिया जाए। कोई भी मुसलमान
जिसके अंदर थोड़ी सी भी ईमानी गैरत और अहमियत होगी, कभी इस जुमला को, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कुरान करीम के अंदर से 26 आयत निकाल दिया जाए। पहला वजह यह है कि आज हम अपने बच्चे को, हम अपने घरों के अंदर कुरान की तालीमात उजागर नहीं कर रहे हैं। कुरान जब सुबह बंदा उठता है, उठने के बाद मुसलमान के घरों से जो जिस चीज की आवाज सबसे पहले आनी चाहिए थी, वो आज हमारे घर से बिल्कुल खत्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर इंसान वो है, सच्चा और पक्का मुसलमान वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज हम अपने बच्चे को ऐसी तरबियत नहीं दे पाते हैं कि सुबह जब उठे तो कुरान की आवाज उसकी ज़बान पर जारी हो, शाम को जब सोने लगे तो कुरान की जो मासूरा दुआएं हैं वो उसकी ज़बान पे खत्म हो। हमने ऐसी तालीम नहीं दी और इसी वजह से आज साजिश रचकर कुछ ऐसे नामो निहाद और शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे लफंगे जाहिर होते हैं जो कुरान पर शक शुबहात के तलवार चलाते हैं और कुरान के बारे में ऐसे नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करते हैं। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, इससे पहले भी एक नचनिया ने आजान के ताल्लुक से पैगाम इशू किया था, पैगाम फैलाया था कि आजान से नींद में खलल होती है। एक जो गैरत वाले मुसलमान होंगे जो सुबह शाम जब भी सोता है तो कुरान की आयत पढ़कर, जब उसकी नींद खुलती है तो आजान की आवाज सुनकर, और जब सोता है तो नमाज पढ़कर, अगर ऐसे बागैरत इंसान के दिलों पर जब ये बात पहुंचेगी तो क्या महसूस करेगा। आज एक औरत है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया है कि मैं जब सोती हूँ तो आजान की आवाज से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इस तरह का मैसेज आज कल वायरल हो रहा है। जब तक हम जागेंगे नहीं तो हमेशा के लिए हम सो जाएंगे। हमारे अंदर जब इस्लामी शरीयत बिल्कुल पेवस्त नहीं होगा, समझ लीजिए कि इस तरह के मैसेज वायरल होते ही रहेंगे। तीसरी चीज, 2-4 हफ्ते पहले की बात है कि एक आयशा नाम की लड़की पहले तो मैसेज वायरल की हंसते हुए, उसके बाद उसने खुदकुशी कर लिया है। वजह क्या थी? समाज में एक बढ़ता हुआ नासूर, जहेज की शक्ल में समाज ने एक ऐसा नासूर पैदा कर लिया है जिसकी वजह से आज औरतें खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने सुबह जब उठती है तो अपने हाथ की तरफ अपनी निगाह दौड़ाती है और सोचने पर यह मजबूर होती है, उसकी सिसक दिलों के अंदर ही दब कर रह जाती है और ये सोचने पर मजबूर होती है कि हाय हमारे हाथ कब पीले होंगे, मैं कब साजन के घर जाऊंगी। इस तरह के मैसेज लेके सुबह में उठती है और रात में सोती है। इस जहेज के नासूर ने ऐसी बहुत सारी गरीब लड़कियों को उसके दिलों के अरमान को कुचल कर रख दिया है। और तीसरा जो मैसेज है वो ये खुदकुशी का है, जिसकी वजह से जहेज के नासूर और जहेज के ताब न लाकर वो औरतें, वो लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं, जो आयशा नाम की एक लड़की ने खुदकुशी कर लिया है। इस तरह का मैसेज हमारे माशरा की बर्बादी का सबब बन सकता है और हमारी नाअहली, हमारे गैर जिम्मेदाराना अमल की वजह से इस तरह के जो मैसेज वायरल हो रहा है। अगर हम सही और वाकई तौर पे कुरान की तालीमात को आम करें, अपने बच्चों को कुरान की तरबियत, कुरान की तालीम दें, हम हकीकत तौर पे अगर उस औरत की आवाज को दब कर रखना चाहते हैं तो हमें सुबह शाम बुलंद आवाज से आजान देनी चाहिए। और अगर समाज से जहेज को अगर खत्म, खुदकुशी के वाकयात को अगर खत्म करना चाहते हैं तो जहेज जैसी लानत को, नासूर को माशरे से खत्म करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सही समझ की तौफीक अता फरमा। इस्लाम जब दुनिया में रखते इस्लाम पर खात्मा बिल खैर व मा अलैना इल्लल बलाग।